यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत आमोदनी में चौथा पाठ संस्कृत महोत्सवः। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। पहला है इसमें पद्यांशान योजयत, पद्य प्लस अंशान। पद्य जो है ना कविता के लिए बोला जाता है, अंशान यानी कि अंशों को, भागों को योजयत मिलाइए, कविता के अंशों को मिलाइए। यहाँ पर कविता का एक अंश इस साइड है, दूसरा अंश इस साइड है। दो अंशों को हमें इस तरीके से मिलाना है कि एक सही से कविता बन जाए, जैसे कि आपके चैप्टर में दिया गया है। संस्कृतोत्सवम, संस्कृत का उत्सव कैसा है? अच्छी लगने वाली, मन को खुश करने वाली, यानी कि मुदा। दर्शयंती, दिखाते हैं या फिर देखते हैं। क्या? संस्कृत के द्वारा, संस्कृत में संस्कृतेन। वर्धयामहे, बढ़े, उन्नति करे। कब? दिन रात। अहर्निशम, संस्कृतम, कैसी है संस्कृत? मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, मनोहरम। कर्तुमेव, अवश्य ही करते हैं। क्या? संगतः, एक दूसरे से अवश्य ही एकजुट होकर के मिलते हैं। संगता का अर्थ होता है संगति करते हैं, मिलते हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, दत्त पदानाम सहायताया प्रश्न निर्माणम कुरुत। दिए गए शब्दों की सहायता से प्रश्न निर्माण करिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं। किम, किम का अर्थ होता है क्या क्या, के होता है कौन, ये कहाँ का बहुवचन है। किम मिस क्या, कदा मिस कब। आपको क्या करना है, जो भी मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द हैं इन्हीं के बदले आपको प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। बाकी सारे के सारे वर्ड्स सेम टू सेम कॉपी करना है और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है। यथा संस्कृतोत्सवः श्रावण पूर्णिमा दिने भवति। संस्कृत का उत्सव श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है। तो प्रश्न बनेगा संस्कृत का उत्सव कब होता है? कब की संस्कृत होती है? कदा। संस्कृतोत्सवः कदा भवति, संस्कृत का उत्सव कब होता है? ख में आप देखिए, जनाः गान, हास्य, भाषण, नृत्य, नाटकादिकम संस्कृतोत्सवे दर्शयन्ति। यानी कि लोग गाना, हास्य प्रोग्राम, भाषण, नृत्य, नाटक आदि सभी कार्यक्रम संस्कृत के उत्सव में देखते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि लोग संस्कृत के उत्सव में क्या क्या देखते हैं। क्या क्या की संस्कृत होती है? किम किम, इनको हमें इन मोटे अक्षरों में लिखे गए शब्दों के स्थान पर लिखना है। जनाः किम किम संस्कृतोत्सवे दर्शयन्ति, लोग संस्कृत के उत्सव में क्या क्या देखते हैं। अब है इसमें गा, वयम संस्कृतोत्सवे प्रतिभागिनो भवेम। वयम होता है हम सब, संस्कृत के उत्सव में भाग लेने वाले होने चाहिए, अर्थात हमें संस्कृत के उत्सव में भाग लेना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कि किन्हें की संस्कृत होती है? के संस्कृतोत्सवे प्रतिभागिनो भवेम। अब है इसमें घा, वयम अहर्निशम संस्कृतम वर्धयामहे। हमें दिन रात संस्कृत को बढ़ाना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कि हमें दिन रात क्या बढ़ाना चाहिए? क्या के लिए बोलते हैं किम, वयम अहर्निशम किम वर्धयामहे। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, संधिम कुरुत, संधि करिए। संधि क्या होता है ना, जब दो शब्दों को मिला करके एक बड़ा सा शब्द बनता है उसे संधि करना यानी कि जोड़ना बोलते हैं। संस्कृत प्लस उत्सवम का बना है संस्कृतोत्सवम। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अ की मात्रा प्लस उ की मात्रा का बना है ओ की मात्रा। अब जो है ख में देखिए, संस्कृत प्लस अनुरागिणः का बना है संस्कृतानुरागिणः। नृत्य नाटक प्लस आदिकम का बना है नृत्य नाटकादिकम। कर्तुम प्लस एव का बना है कर्तुमेव। इनके अर्थ भी देखिए, संस्कृतोत्सवम, संस्कृत का उत्सव, संस्कृतानुरागिणः, संस्कृत से प्यार करने वाले, नृत्य नाटकादिकम, नृत्यक नाटक आदि, कर्तुमेव, करने के लिए ही। अब है इसमें चौथा, सत्य कथनानाम समक्षम आम, यानी कि सही कथनों के सामने हाँ, आम को हाँ बोलते हैं। असत्य कथनानाम समक्षम न इति लिखत, झूठे कथनों के सामने न ऐसा लिखिए। पहला है का, श्रावणस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवः भवति। सावन की पूर्णिमा के दिन संस्कृत का उत्सव होता है हाँ, आम। संस्कृतम मनोहरम नास्ति, संस्कृत मनोहरम नहीं है, मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली नहीं है। नास्ति का अर्थ होता है नो प्लस अस्ति, नहीं है, गलत, यानी कि ना। संस्कृतोत्सवे संस्कृतेन नृत्य नाटकादिकम दर्शयन्ति। संस्कृत के उत्सव में संस्कृत के द्वारा नृत्य नाटक आदि देखते हैं या फिर दिखाते हैं हाँ, आम। अब है इसमें घा, संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत भाषा नास्ति। संस्कृत भाषा शुद्ध
परिष्कृत होती है संशोधित रूप से पूरी तरीके से वैज्ञानिकी भाषा नास्ति 9+80 नहीं है, अर्थात संस्कृत की भाषा शुद्ध पूरी तरीके से वैज्ञानिक रूप से खरी नहीं है। बिल्कुल गलत। हमारी जो संस्कृत है वो देववाणी है, पूरी तरीके से शुद्ध और परिष्कृत भाषा है। तो ये है ना।